हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज का लेटेस्ट न्यूज कि बीत रहे शिक्षा नीति को लेकर सरकार बहुत दिन से जो है घोषणा पर घोषणा ही कर रही, लेकिन उसको अमल नहीं हो पा रहा है और उसको धरातल पर नहीं ला पा रही है। और इस संबंध में सरकार बनने से पहले भी सरकार घोषणा कर चुकी थी कि इन लोगों के लिए मैं मानदेय, पेंशन और अन्य कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों की तरह कुछ वेतनमान निश्चित करूंगा, लेकिन आज तक नहीं हो पाया है। और ये लोग जो है इस शिक्षा का विकास करते हैं, वैसा क्षेत्र में, सुदूर क्षेत्र में जहाँ पहुँच नहीं शिक्षा का, वहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ सुविधा दिया जाता है, तो उनको भी सुविधा तो मिलना ही चाहिए। आखिर जब सुविधा नहीं दीजिएगा, ठीक से वेतन नहीं दीजिएगा, तो लोग पढ़ाएँगे कैसे? तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है, इसलिए जो है उन्होंने या शिक्षकों ने क्या किया कि पेंशन और मानदेय की माँग के साथ-साथ जो है उम्र सीमा 62 वर्ष करने की भी माँग की है। तो चलिए हम लोग टोटल डिटेल जानते हैं और क्या-क्या माँग की है। आइए वीडियो में बने रहिए, नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर कीजिए। बीत रहे शिक्षकों को चाहिए पेंशन और बेहतर मानदेय, 75% अनुदान की राशि बीत रहे शिक्षक को दिया जाए। दोस्तों, प्रत्येक साल इन लोग का अनुदान दिया जाता है और ऐसा होता है कि वित्तीय वर्ष के अंत में ही अनुदान के लिए नियम प्रक्रिया, देखिए काफ़ी प्रक्रिया होती है कि उनको एप्लीकेशन आवेदन देना पड़ता है, टोटल हिसाब देना पड़ता है, कितना चाहिए, कितना शिक्षकों को चाहिए, कितना पेमेंट चाहिए, तो वो डीओ के द्वारा दिया जाता है, डीओ के पास भेजा जाता है, फिर डीओ जैक को भेजते हैं, कभी-कभी तो डीओ से साइन करवा के खुद जैक में जमा करने का ऐसा फरमान आता है। 2018 महीना होगा 23 में ही लोग के लिए पोर्टल लागू किया गया था कि पोर्टल में ये सब डिटेल भरेंगे और डायरेक्ट लोग के पास, यानी लोग के इंस्टीट्यूट के पास मिल जाएगा, लेकिन वो भी अभी नहीं हुआ। इसका पहले मैं और एक वीडियो बनाया हूँ, उसको देख लीजिएगा कि अभी देखिए मार्च सेशन लास्ट होने वाला है, आधा मार्च अब पार होने वाला है। अभी तक इन लोग का कुछ क्लियर नहीं हुआ है। तो दोस्तों, लास्ट लास्ट में हड़बड़ में गड़बड़ हुआ वही वाला हाल हो जाता है। जिस स्थिति से कर दिया जाता है और जो भाई पुरानी स्थिति उसी को लागू कर दिया जाता है। जब कोई भी सिस्टम है तो पहले से उसको स्पष्ट करना चाहिए। देखिए, 62 वर्ष के सेवानिवृत्ति की उम्र बीत रहे शिक्षकों को किया जाए, अनुदान की राशि शिक्षकों को और कर्मियों के खातों में दिया जाए। अच्छा मांग है, खाता में सीधे दीजिए इनको, इधर-उधर का है। सरकार के समान काम के बदले समान वेतन के, हाँ, एकदम समान काम करेंगे हनट के तो काम लेंगे खटत के, काहे नहीं लेंगे? वित्तीय शिक्षक, आज देश में वित्तीय शिक्षा नीति समाज और राज्य के लिए अभिशाप बन गया है। वित्तीय शिक्षा नीति के तहत संचालित विद्यालय और महाविद्यालय की स्थिति दयनीय है। वित्तीय शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति दयनीय है। कर्मियों के मुताबिक वित्तीय शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार करती है। कर्मचारियों ने कहा कि एक और जहाँ सरकारी शिक्षक संस्थानों में कार्यरत शिक्षक और कर्मचारियों का वेतन भत्ता और अन्य सरकारी सुविधाएं उपलब्ध होती है, वहीं दूसरी ओर बीत रहे शिक्षा नीति के तहत संचालित शिक्षकों और कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकेतर कर्मचारियों का वेतन काफी कम होता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शिक्षक को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। 1976 से 42 में संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा को राय सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया। भारतीय संविधान के प्रदत्त मौलिक अधिकारों के अंतर्गत संस्कृति और शिक्षा संबंधी एक प्रमुख अधिकार माना गया है, लेकिन वित्त शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। एक और जहां वित्तीय शिक्षक और कॉलेज की हालत दयनीय है, वहीं वित्तीय शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों का वेतन काफी कम है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है। शिक्षकों को प्रोफेसर महेश महतो का कहना है कि इतने कम वेतन में घर चलाना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षक के वेतन और भत्ते अधिक होते हैं, लेकिन हम लोगों को न तो वेतन और न अनुदान मिलता है, यह काफ़ी कम है। वहीं अनुदान की राशि भी बहुत कम और समय पर नहीं मिलती। उन्हें घर की ज़रूरतों को पूरा करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हमें समान काम के बदले समान वेतन नहीं दिया जाता। इससे पहले लोगों को समयहीन भाव उत्पन्न होती है। वहीं गणेश महतो का कहना है कि समान काम के बदले समान वेतन नहीं देती सरकार, हमें साल में जो अनुदान देती है वो काफ़ी कम होता है। उन्होंने कहा कि सरकार को अनुदान की राशि बढ़ाने की ज़रूरत है और इसकी पहल करनी चाहिए ताकि वे सम्मानपूर्वक अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। उन्होंने कहा कि हम लोग बच्चों को भविष्य को गढ़ने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन कम वेतन के चलते हम लोग निराश हो जाते हैं। उन्होंने कहा समाज की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को साकार रूप देने का दायित्व शिक्षा अपने समयानुकूल परिवर्तित कर सकते हैं। सही बात है।
आदमी मेहनत करता है तो वेतन नहीं मिलेगा तो अपना बाल बच्चा कैसे पोसेगा, अपने खाएगा पिएगा कैसे? पहले तो पेट देखेगा तब ना समाज के बारे में सोचेगा। पेट ही नहीं चलेगा तो समाज के बारे में कितना सोचेगा? पेट पाट सब बंद करके। वहीं दूसरी ओर रामगढ़ के विभिन्न कॉलेजों के शिक्षकों का कहना है कि शैक्षिक परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है, किंतु शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की बात करना हमारे देश में फैशन सा बन गया है। आज़ादी के बाद आज तक देश में जितना भी शिक्षा नीति बनी है वो शिक्षा सुधार के लिए बनाई गई है। इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा संबंधित शिक्षा, इंजीनियरिंग शिक्षा समिति, विविध प्रकार की शिक्षा प्रणाली को विकसित किया गया। उन्होंने कहा कि वैसे तो अनुदान की राशि बढ़ाने और वेतन बढ़ोतरी समेत अन्य मामलों को लेकर वित्त रहित शिक्षक समय समय पर सरकार के विरुद्ध आंदोलन करते रहते हैं। आंदोलन के बाद वित्त रहित शिक्षकों की नीति में अनेक समितियां, शिक्षा आयोग का गठन हुआ। हर स्तर पर समीक्षा की गई। शिक्षा आयोग की समीक्षा के आलोक में सरकार का ध्यान वित्त रहित शिक्षा नीति की ओर गया। सरकार के स्तर पर वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत संचालित स्कूल एवं कॉलेज में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षक के उत्तर कर्मचारी को अनुदान देने का प्रावधान बनाया, लेकिन अनुदान की राशि इतनी कम थी कि शिक्षक एवं कर्मचारी को जीवन निर्वाह नहीं हो सकता था। उन्होंने कहा कि वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करने के लिए आंदोलन किया गया, किंतु काफी वर्षों के बाद भी वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त नहीं हुई। वहां तक स्कूल एवं कॉलेज में काम करने वाले शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारीगण काम करते करते अवकाश को प्राप्त हो गए, किंतु सरकार स्तर पर उन्हें कोई सहायता प्रदान नहीं की गई। उनके परिवारों का संचित तरीके से भरण पोषण भी नहीं हो पाया। वो अपने बच्चों को सही शिक्षा भी नहीं दे सके। वहीं रिटायरमेंट होने पर वे पेंशन, ग्रेच्युटी समेत सरकारी सुविधाएं नहीं मिलती है, इससे उसका बुढ़ापा भी सही ढंग से नहीं कट पाता। तो दोस्तों ये बिग अपडेट है। ये सरकार गठन से पहले यही सरकार थी, उस समय इन्होंने खुद घोषणा की थी कि वित्त रहित शिक्षकों के लिए पेंशन लागू करूंगा, समान वेतन के लिए समान काम के लिए समान वेतन लागू करूंगा। लेकिन एक इन्होंने कहा था कि सरकारी वेतन कर्मचारियों के समान ही तो नहीं, लेकिन उसी टाइप का एक वेतनमान लागू करूंगा जिसमें लोग को मंथली वेतन मिले और उसका वेतनमान मैं निश्चित करूंगा। लेकिन फिर देखिए दूसरा गठन होने के बाद इतना दिन हो गया अभी तक नहीं बना। इसी तरह संविदा कर्मियों के साथ भी ऐसा हुआ। जब आप आते हैं वादा करते हैं तो उसको कंप्लीट कीजिए। ये भी समाज के अंग हैं, इनकी भी आशाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनको पूर्ति कीजिए। दोस्तों ये बहुत बड़ा भी अपडेट है। समस्याएं और सुझाव, तो दोस्तों हम लोग देखते हैं। दोस्तों समस्याएं और सुझाव भी दिए हैं ये लोग, तो देखते हैं क्या क्या है। वर्षों से अपेक्षित वित्त रहित स्कूल और कॉलेज नहीं मिलते हैं विशेष सुविधा। कम वेतन मिलने से वित्त रहित शिक्षकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अनुदान की राशि समय पर नहीं मिलने से वित्त रहित शिक्षकों को होती है परेशानी। वित्त रहित शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के बाद नहीं मिलती है पेंशन। वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के लंबित स्वीकृत का मामला जल्द से जल्द निष्पादित किया जाए। अब देखिए सुझाव है, सरकार बैठक कर वित्त रहित शिक्षकों के लिए शिक्षा नीति बनाए। सभी वित्त रहित शिक्षण संस्थानों का समय समय पर निरीक्षण करवाया जाए। वैसे शिक्षण संस्थान जो सरकारी नियम का पालन करते हैं उन्हें ग्रेड ए में रखा जाए और सुविधा भी दी जाए। ESRB बीमा की सुविधा, PF की सुविधा वित्त रहित शिक्षकों को मिले। सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन की व्यवस्था की जाए। मांग को लेकर आंदोलन कर चुके हैं वित्त रहित शिक्षक। देखिए ये लोग बहुत बार आंदोलन भी कर चुके हैं। क्या कीजिएगा कि यह फिर भी कीजिए, चुपचाप रहिएगा तो यही होगा, लड़ के लेना ही होगा। हक लेना है तो लड़ते रहना होगा। अनुदान की राशि बनाने और वेतन बढ़ोतरी समेत अन्य मांगों को लेकर वित्त रहित शिक्षक समय समय पर सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन किए हैं। इसके बाद भी वित्त रहित शिक्षा नीति में अनेक समितियां, शिक्षा आयोग का गठन हुआ। हर स्तर पर समीक्षा की गई। शिक्षा आयोग की समीक्षा के आलोक में सरकार का ध्यान वित्त रहित शिक्षा नीति की ओर गया। सरकार के स्तर पर वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत संचालित स्कूल कॉलेज में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षक के उत्तर कर्मचारी को अनुदान देने का प्रावधान बनाया। अनुदान की राशि इतना कम था कि शिक्षक एवं कर्मचारी का जीवन निर्वाह नहीं कम होगा, यहाँ काम लिखा हुआ है कम था। अब देखिए वित्त रहित शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल, 60 साल का 65 साल कर देना चाहिए था। पेंशन न उनसन देता है तब कौन चीज। शिक्षा किसी भी समाज की प्रमुख आवश्यकता है। शिक्षा का स्त्रीकरण प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के साथ तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा हो, सभी शिक्षा समाज शब्द को बनाती है। शिक्षा से ही राष्ट्रपति प्रगति संभव है। दुनिया के अनेक देशों में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। दरअसल शिक्षा के अधिकार के साथ साथ शिक्षा में बराबरी की बात भी होनी चाहिए। एक जैसी शिक्षा ही समता मूलक समाज का मजबूत आधार हो सकती है। लेकिन शिक्षकों को सरकारी शिक्षक की तरह सुविधाएं नहीं मिलने के कारण उन्हें
असंतोष पनप रहा है। वितरित शिक्षकों को रिटायरमेंट की अवधि 60 की जगह 62 नहीं 65 होना चाहिए। शिक्षकों ने कहा कि आंदोलन के बाद 62 वर्ष सेवानिवृत्ति का आश्वासन देती है, उसे पूरा नहीं करती है। इसको करेगी, आप लोग लगे रहिए। शिक्षकों को मिले राजकर्मी का दर्जा। देखिए अपना अपना ये लोग अपना अपना तर्क दिए हैं कि राजकर्मी का दर्जा भी मिलना चाहिए, तो क्यों मिलना चाहिए उसके पीछे तर्क है दोस्तों। नहीं तो चैनल को लाइक शेयर करें और नए नए अपडेट के लिए वीडियो देखते रहें। वितरित शिक्षकों से संबंधित करीब 6-7 वीडियो मैं बना चुका हूं, जो भी आता है अपडेट मैं करते रहता हूं, इसलिए आप लोग इसको लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि नया नया अपडेट आपको तुरंत सीधे नोटिफिकेशन के द्वारा आपको मिले। जय हिंद, जोहार झारखंड।